हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 9th में चैप्टर कॉन्वेंस ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लास 9। ओके, क्लास 9th में देखिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 12। इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा? कॉन्वेंस। कॉन्वेंस का मतलब क्या होता है, पहले आपको यह समझना होगा। कॉन्वेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्वेंस का मतलब होता है जब कोई से भी दो ऑब्जेक्ट ट्विंस हो। ट्विंस ट्विंस इन द सेंस जैसे साइकिल के दो पहिए। ऑल सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंस। छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, तो ये कॉन्वेंस नहीं है। ठीक है, कॉन्वेंस का मतलब होता है कि हर तरीके से एक जैसे हों। दैट मीन्स ट्विंस। ट्विंस कोई भी चीज़ें जो बिल्कुल एक जैसी हों देखने में, जैसे कि सर्कल्स, यानी कि किसी साइकिल के दो पहिए, आपकी जो आप चप्पल पहने हो या जूते पहने हो, वो दोनों एक जोड़ी जूते के दोनों पीसेस, वो आपके क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्वेंस को आप कैसे फील करोगे? हमेशा कॉन्वेंस को आप फील करोगे ट्विंस को सोचकर कि ये ट्विंस है, जुड़वा, एकदम सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम, एकदम जुड़वा हो, तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेंस। ओके, ट्रायंगल के सेंस में क्या है? दो ट्रायंगल कॉन्वेंस कब होते हैं, कैसे होते हैं? दो ट्रायंगल कॉन्वेंस होंगे तो इसका मतलब ये है all three sides are equal in measurement, equal in length, equal in length, वो तीनों की तीनों साइड इक्वल इन लेंथ हो, एंड all corresponding angles are equal to each other। देखिए, यहां भी आप कह सकते हो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है? देखिए, जस्ट सपोज दो आपके पास ट्रायंगल हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये वाली इसके इक्वल हो गई और ये वाली इसके इक्वल हो गई, तो नहीं माना जाएगा। करस्पॉन्डिंग मतलब होता है जगह के अनुसार, जिस तरीके से इसमें कोई भी साइड ली गई है, उसी तरह उसी जगह पर इधर भी साइड होनी चाहिए और एंगल भी उसी तरीके से होना चाहिए। जिस जगह एंगल इधर है उसी तरह उस तरफ एंगल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जगह के अनुसार। यानी कि दो ट्रायंगल कॉन्वेंस कब होंगे? दो ट्रायंगल कॉन्वेंस कब होंगे? जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो। यानी 6 चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए। 6, किसी भी ट्रायंगल में 6 चीजें होती हैं, 3 साइड 3 एंगल। ठीक है, 3 साइड और 3 एंगल, और वो तीनों के तीनों, वो 6 की 6 चीजें दूसरे ट्रायंगल के साथ इक्वल होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेंस ऑफ ट्रायंगल। बट यहां पर कुछ रूल्स आते हैं। मैथमेटिशियंस क्या कहते हैं? देखो, एक साधारण व्यक्ति के लिए तो यही होगा कि 6 की 6 चीजें आपस में इक्वल होंगी, तभी वो कॉन्वेंस कहलाएगा। लेकिन मैथमेटिशियंस क्या कहते हैं? मैथमेटिशियंस कहते हैं कि अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है तो भी कॉन्वेंस माना जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रिपल एस कॉन्वेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रिपल एस कॉन्वेंस प्रॉपर्टी। मैथमेटिशियन कहते हैं कि 6 चीजें बराबर होने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 3 साइड, किसी एक ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड के साथ आपस में अगर इक्वल हैं तो उसे हम कॉन्वेंस कह देंगे। ओके, दूसरा,
SAS कॉन्वेंस प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये दो कोई ट्राइंगल हैं, जैसे कि ये कोई दो ट्राइंगल हैं, इसमें मान लीजिए AB इक्वल है PQ के और BC इक्वल है QR के। AB इक्वल है PQ के और BC इक्वल है QR के, यानी ये इसके साथ इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है। तो इनके बीच का एंगल भी आपस में अगर इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी दो साइड आपस में इक्वल हो और उनके बीच का एंगल भी आपस में इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि SAS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक साधारण व्यक्ति के लिए जो मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, तो उनके लिए तो यही बात होगी कि 6 की 6 चीजें आपस में इक्वल होंगी, तभी हम उनको ट्विंस कहेंगे। लेकिन मैथमेटिशियंस कह रहे हैं कि नहीं, कुछ पार्ट्स अगर इक्वल हैं तो भी हम कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस में हैं। मैथमेटिशियंस क्या कह रहे हैं कि लेकिन अगर आप ये सोचो कि ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, ये कॉन्ग्रुएंट यानी ट्विंस नहीं माना जाएगा। केवल दो साइड और एक एंगल इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा जा सकता, उनको सही जगह पर रखा होना जरूरी है। मतलब देखो, दो साइड के बीच में एंगल, इसका मतलब है कि जब कभी भी दो साइड ली जाएंगी तो उनके बीच का एंगल ही लेना पड़ेगा। अगर आपने दो साइड ऐसे ली हैं और एक एंगल साइड में लिया है, दो साइड ऐसे ली हैं, एंगल साइड में लिया है, तो आप उन्हें ट्विंस नहीं कह सकते हैं, यानी आप उन्हें कॉन्ग्रुएंस नहीं कह सकते हैं। मैथमेटिशियंस का साफ कहना है कि दो साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, साथ में उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल होगा, तो ही वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ओके, थर्ड वन इज दिस डबल AS, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ASA। ये दोनों प्रॉपर्टी एक ही मानी जा सकती हैं। यहां पर मैथमेटिशियन ने परमिशन दी है आपको, यहां पर मैथमेटिशियंस ने परमिशन दी है आपको कि दो एंगल आपस में इक्वल हो और कोई सी भी एक साइड इक्वल हो। अगर उनके बीच की साइड इक्वल है तो उस प्रॉपर्टी को हम ASA कह दिया करेंगे, और अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं और अदर कोई साइड आपस में इक्वल है, तो उसे हम AAS कह दिया करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, SAS, AAS, ASA, बट SSA इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। दो साइड के बीच में एक एंगल अलाउड है, दो एंगल के बीच में एक साइड अलाउड है, दो एंगल के साथ कोई भी अदर साइड अलाउड है, लेकिन दो साइड के साथ एक अदर एंगल अलाउड नहीं माना जाएगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को मैं सेम मान लेता हूं, ठीक है, कि इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में अगर इक्वल हैं और उनके साथ कोई सी भी एक साइड अगर आपस में इक्वल है, तो हम उसे कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी कहेंगे, AAS या फिर ASA, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें बस एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर दो एंगल के साथ उनके बीच की साइड अगर आपस में इक्वल है तो आप यूज करेंगे ASA, और अगर दो एंगल के साथ अगर कोई साइड आपस में इक्वल है तो आप उसे कहेंगे AAS प्रॉपर्टी। ओके, लास्ट आती है बेटा बहुत ही खतरनाक, पांचवी थ्योरम, पांचवी कॉन्वेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, RHS। ये आपका राइट हैंड साइड नहीं है, ध्यान रखिएगा, RHS कॉन्वेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है RHS कॉन्वेंट प्रॉपर्टी?
देखिएगा गौर से, आपसे साफ मना किया गया है, आपसे साफ मना किया गया है कि दो साइड के साथ साइड में कोई एंगल नहीं लेना है, दो साइड के साथ अलग से कोई एंगल नहीं लेना है। ठीक है, अगर दो साइड के साथ आपको एंगल लेना है तो बीच में किसी एंगल को आप लेंगे, दो साइड के साथ अदर कोई एंगल नहीं लेना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अच्छा, तो यहां पे क्या करना है बेटा, इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं दोबारा से, आरएचएस प्रॉपर्टी क्या कहती है, आरएचएस कॉन्वेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन एनी राइट ट्रायंगल, इन एनी टू राइट ट्रायंगल, इन एनी टू राइट ट्रायंगल, ओके, किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में, इन एनी टू राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एक 90 हो, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 तो होगा ही, एक हाइपोटेनियस आपस में इक्वल हो, और एक कोई सी भी साइड, ध्यान रखिएगा कितना स्पेशल केस है बेटा, दो साइड के बीच का एंगल की बात नहीं हो रही है, अलग से एक एंगल है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ, अच्छा अगर आपसे ये कहा जाए सर ऐसे में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो, ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ इक्वल, ठीक है, और क्या कहते हैं ये इसके साथ इक्वल, तो ये कॉन्वेंस होंगे, नहीं होंगे तो ये कॉन्वेंट नहीं होंगे बेटा। ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल, ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse and one other side are equal, then these triangles are congruent to each other। तो ये आपकी 5 कॉन्वेंस प्रॉपर्टी हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। आप इसे कह सकते हो ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आरएचएस प्रॉपर्टी होती है, इसी का डुप्लीकेट प्रॉपर्टी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम आती है। ओके, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, आपको ओवरव्यू देता हूं। ओवरव्यू ये है कि अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल हो तो वो कॉन्वेंस कहलाएंगे, दो ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में कॉन्वेंट हो, मतलब इक्वल हो, तो वो कॉन्वेंस कहलाएंगे। और अगर दो साइड और उनके बीच का एक एंगल आपस में इक्वल है, जैसे कि ये देखिए, मैं एक फिगर बना देता हूं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है, ऐसे ही दो साइड आपस में इक्वल मान लीजिएगा और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल, ठीक है। आरएचएस प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट एंगल होना जरूरी है, हाइपोटेन्यूस इक्वल होना जरूरी है, और अगर एक अदर साइड, वन अदर साइड भी आपस में इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। ऐसे एस प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये भी आप ध्यान रखिए, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये आपस में इक्वल हो, ये आपस में इक्वल हो और एक अलग से एंगल इक्वल हो, तो ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं मानी जाएगी, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसी के साथ एएएस प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई से भी दो एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, और वन एनी साइड आपस में इक्वल है, तो उन्हें हम इस कंडीशन को हम डबल एएस प्रॉपर्टी कहा करेंगे, कॉन्वेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी के साथ एएस है, ये दोनों प्रॉपर्टी मैं सेम कर सकता हूं, ठीक है। इसके पीछे एक छोटा सा रीजन भी है, एनी टू एंगल आपस में इक्वल हो और उनके बीच का साइड आपस में इक्वल हो, तो हम कहेंगे बीच की साइड, ध्यान रखिएगा ये साइड, ये वाली साइड अलग से है और इसमें बीच की साइड आपस में इक्वल है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ओके। एक ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। अब हम लोगों को टारगेट क्या मिला करेगा, फिर अब सुनिए स्पेशल क्वेश्चंस क्या हुआ करेंगे आपके। क्वेश्चंस ऐसे हुआ करेंगे कि मुझे दो ट्रायंगल कॉन्वर्ट करने के लिए कहा जाया करेगा, मुझे कोई से भी दो ट्रायंगल कॉन्वर्ट करने के लिए कहा जाया करेगा, तो मैं उन दोनों ट्रायंगल की तीन साइड आप तीन मेजरमेंट आपस में इक्वल करने की कोशिश किया करूंगा, जैसे कि तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए तो काम हो जाएगा, दो साइड उनके बीच का एक एंगल इक्वल हो जाए तो काम हो जाया करेगा,
ठीक है, RHS प्रॉपर्टी के तहत इक्वल हो जाए तो काम हो जाएगा। काम हो जाएगा मतलब दैट मीन्स कॉन्वेंट हो जाएगा। ठीक है, AAS यानी दो एंगल एक साइड आपस में इक्वल हो जाए तो कॉन्वेंट हो जाएगा, दो एंगल उनके बीच की एक साइड आपस में इक्वल हो जाए तो कॉन्वेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन धीमे धीमे सीखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। ये इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है बेटा कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इस पूरे चैप्टर में कॉन्वेंट ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन की दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कॉन्वेंट करना है। जैसे कि आपके सामने आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये एक फिगर दिया हुआ है, ED BC A, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। हमें गिवन क्या है? अच्छा, एक चीज़ और सीख लीजिएगा। हालांकि मैंने लाइन्स एंड एंगल्स में भी आपको सिखाया और ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल्स में भी सिखाया मैंने आपको। क्या क्वेश्चंस को करने का एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है? एक होता है फिगर, देखें बेटा, एक होता है फिगर, एक आपको फिगर मिलेगा। ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चंस में एक होगा आपके पास फिगर। फिगर के बाद एक होता है गिवन, कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में एक फिगर होगा, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो आपको लिखना हुआ करेगा। उसके बाद आपको टू प्रूव या टू फाइंड लिखना हुआ करेगा। ठीक है, ये 3 कॉलम आप अपने दिमाग में रखिए। इसके बाद आपका आता है सॉल्यूशन या प्रूफ। आप इसे प्रूफ कहा करेंगे या फिर सॉल्यूशन कहा करेंगे, ये आपकी इच्छा है। बीच में एक कॉलम ऐसा है जो कभी कभी आया करेगा, वो हमेशा नहीं आएगा। वो जो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं उन्हीं में आता है। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ये जो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, सभी क्वेश्चंस में नहीं आएगा। और वो कॉलम है आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कॉलम आपको हमेशा नहीं मिलेगा, हमेशा नहीं करना है। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस में ही यूज होता है। ठीक है, वो मालूम पड़ेगा, धीमे धीमे सीखेंगे हम लोग क्वेश्चंस, तब हम सीख पाएंगे कि ये क्या है। फिलहाल आपको ये तो आपको सभी क्वेश्चंस में करना ही करना है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 बातें तो आपको क्वेश्चन में करनी ही करनी है, हर एक क्वेश्चन में। ये आपका फिगर है। गिवन क्या है? क्वेश्चन ने कहा है AD इक्वल AB, AC इक्वल AE। ठीक है, टू प्रूफ क्या है हमारे पास? क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, टू प्रूफ क्या है। क्वेश्चन कह रहा है DE पैरेलल BC करना है, DE पैरेलल BC करना है। ठीक है, ये दोनों मुझे पैरेलल करने हैं। तो सुनो, पैरेलल करने का एकमात्र तरीका होता है, पैरेलल कभी भी प्रूफ करना हो तो आपके पास सिर्फ यही तरीका है कि या तो इन दोनों का सम 180 ले आओ तो आप कहेंगे को इंटीरियर से पैरेलल है, या आप ये दोनों आपस में इक्वल ले आइए, यानी सम 180 तो हम कहेंगे को इंटीरियर से पैरेलल है। या ये दो एंगल आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि पैरेलल है। या फिर ये आपस में एंगल इक्वल हो जाएं तो हम कहेंगे पैरेलल है। पैरेलल करने के लिए ये 3 बातें, इन 3 बातों का हमें ध्यान रखना होता है बस, सिर्फ और सिर्फ, कि या तो इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाए, या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए करस्पॉन्डिंग। नाम आपको याद होंगे, पिछले चैप्टर में बहुत आया था, क्या? को इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट। ओके, तो इन 3 में से कोई एक काम सोचेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मेरा टारगेट है कि अगर मुझे इसको इसके साथ पैरेलल करना है तो शायद ये एंगल इसके साथ इक्वल होने वाला होगा, लेकिन ये एंगल कैसे इक्वल होगा ये हमें सोचना है। तो देखिएगा, प्रूफ देखेंगे इसका, प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ACB। ट्राइंगल को बोलना सीखो बेटा, कि जिन 2 ट्राइंगल में आप मेजरमेंट चेक कर रहे हैं उन ट्राइंगल्स को आप पहले बोलें कि भाई इन दोनों ट्राइंगल्स में हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ADE एंड ACE। ओके, क्या बात कर रहे हैं कि इस ट्राइंगल की AD इस ट्राइंगल की एक साइड इस ट्राइंगल की दूसरी साइड के इक्वल है। ठीक है, इस ट्राइंगल की ये साइड इस वाले ट्राइंगल की दूसरी साइड के साथ इक्वल है।
कहाँ से आया ये गिवन है, ये क्वेश्चन ने गिवन दिया हुआ है हमें, ठीक है। दूसरी चीज कि इस ट्रायंगल की AE आपस में इसके साथ इक्वल है AC के साथ। कहाँ से आया ये गिवन। आपको ध्यान रखें, आप जो भी चीज इक्वल लिखेंगे उसका आपको रीजन देना पड़ेगा। सुन लीजिए फिर से प्रूफ के अंदर आप जो भी चीज इक्वल लिखेंगे आपको उसका रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखें, ठीक है। अब दो चीजें मेरे पास इक्वल हो चुकी हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के साथ दो चीजें आपस में इक्वल हो चुकी हैं। कहीं से अगर एक चीज और आपस में इक्वल आ जाए तो हम इसे कॉन्वेंट साबित कर देंगे, कोई सी भी एक चीज। तो यहाँ पर देखें, पुराना बेसिक है जो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है वो आपको सीखना होगा कि देखो ये एंगल यहाँ पर इक्वल दिखाई दे रहा है, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC। इसका रीजन क्या होना चाहिए, इसका रीजन है बेटा वर्टिकली अपोजिट। जब भी कभी दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आ गया, हाँ तो देखिए क्या है यहाँ पर, SAS कॉन्वेंट प्रॉपर्टी से, SAS कॉन्वेंट प्रॉपर्टी है, दो साइड के बीच में एक एंगल आ चुका है तो हम कहेंगे बाई SAS कॉन्वेंट प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्वेंट हुए हैं। कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्वेंट हुए हैं ये हमें समझना होगा। हम ट्रायंगल के नाम ऐसे नहीं ले सकते हैं कि भाई ये ट्रायंगल इसके साथ कॉन्वेंट। ट्रायंगल का नाम हमें बहुत ही स्पेसिफिक लेना पड़ेगा। कैसे स्पेसिफिक लेना पड़ेगा नाम, देखिए DAE, ट्रायंगल DAE, अगर आपने देखो फर्स्ट ट्रायंगल का नाम आप कैसे भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, DAE, ओके। सेकंड ट्रायंगल का नाम कैसे लेंगे हम, देखें BAC। क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया, देखो ये यहाँ पर एक कट है, यहाँ पे एक कट है, तो DAE ओके एंड BAC। इस तरीके से आपको ट्रायंगल लेने होंगे। जैसे करस्पॉन्डिंग आपने ट्रायंगल ये लिया है वैसे ही करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आपको ये लेना होगा, DAE एंड BAC। ट्रायंगल कॉन्वेंट हो चुके हैं। इसके बाद एंगल D एंगल B के साथ इक्वल हो चुका है, क्योंकि देखो ये फर्स्ट नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे है, तो मैं कहूंगा एंगल D इक्वल टू एंगल B, और इसे हम कहते हैं CPCT। CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल। ध्यान रखें CPCT की फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल, ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल D इक्वल टू एंगल B होने से फायदा क्या हुआ, एंगल D इक्वल टू एंगल B होने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि बाई अल्टरनेट ED इक्वल टू BC, ED इक्वल टू BC हो चुका है, ED पैरेलल टू BC हो चुका है, ED पैरेलल टू BC हो चुका है। अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होते हैं, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है, साइड्स जो लाइन है ये आपस में पैरेलल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और भी अच्छा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है PQ एंड PQR इन ट्रायंगल दिस, इन ट्रायंगल PQR, QPR, LMN, इसमें दिया हुआ हमें PQ इक्वल टू QR, और क्या दिया हुआ है, LMN आर द मिड पॉइंट ऑफ PQ, L QR M PR N, इसका मिड पॉइंट PQ QR और LR का मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है LMN, PR का मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें LMN। तो मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ, देखो ये गिवन है हमारे पास, PQ इक्वल टू PR एंड LMN आर द मिड पॉइंट ऑफ PQ QR एंड PR। PQ का मिड पॉइंट, QR का मिड पॉइंट एंड
पी आर का मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ हमें करना है एल एन इक्वल टू एम एन। ये हमें इसके साथ इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमें एल एन इक्वल टू एम एन हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कह दीजिए या प्रूफ कह दीजिए। हमें कोई से दो ट्रायंगल हमें उठाने पड़ेंगे। हमने उठा लिया ये ट्रायंगल इसके साथ, इन ट्रायंगल पी एन एल एंड ट्रायंगल आर एन एम, पी एन एल आर एन एम, ये दो ट्रायंगल हमने उठा लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, पी एन एल आर एन एम, ये दो ट्रायंगल हमने उठा लिए। अब क्या करेंगे, देखो कोई सी तीन चीज़ें हमें आपस में इक्वल हो जाएं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, पी एल इज इक्वल टू आर एम, पी एल इक्वल टू आर एम। वाई, बिकॉज पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर के इक्वल है, तो इसका जो हाफ होगा पी क्यू अपॉन टू क्यू आर अपॉन टू भी इक्वल होगा। और पी क्यू का हाफ कौन हो गया, ये, क्यू आर का हाफ कौन हो गया, ये। क्यों हो गया, क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम कह भी सकते हैं एल एंड एम आर मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, ठीक। अब क्या करेंगे, एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ और मिल जाए हमें। ये भी मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये भी हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है। पी एन इक्वल टू एन आर, बिकॉज एन इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, एन इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है। नेक्स्ट, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, बिकॉज अगर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है, बिकॉज पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है, रीजन हमें देना पड़ेगा हर एक बात का कि इस वजह से ये हुआ, इस वजह से ये इक्वल इसलिए है, ये इक्वल इसलिए है। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है क्योंकि गिवन है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर तो गिवन है, फ्रॉम गिवन, ओके। ये तीन चीज़ें मिल गई बेटा, देखो कैसे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये एंगल इक्वल। तो बाई एस ए एस कॉन्वेंट प्रॉपर्टी, बाई एस ए एस कॉन्वेंट प्रॉपर्टी, ट्राइंगल एल पी एन कॉन्वेंट टू ट्राइंगल एम आर एन, ये आपस में कॉन्वेंट है। कॉन्वेंट हो गए तो बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी क्या होता है, सी पी सी टी क्या होता है बताएंगे अभी। बाई सी पी सी टी एल एन इज इक्वल टू एम एन, एल एन इज इक्वल टू एम एन, ठीक है। एल एन जो है वो एम एन के इक्वल होगा, ओके। ये चीज़ तो इस तरीके से हमने ये किया। अब देखो सीपीसीटी क्या होता है, सीपीसीटी के ऊपर एक थोड़ा सा बात समझिएगा। सीपीसीटी क्या होता है, कॉन्वेंट करने के बाद देखो तीन साइड आपस में, सॉरी तीन मेजरमेंट आपस में इक्वल कहकर हम कॉन्वेंट कहा करेंगे। हमने दो साइड एक एंगल ले लिया, तीन साइड आपस में इक्वल कर लिए, ठीक है, तीन एंगल आपस में इक्वल कर दिए, सॉरी दो एंगल एक साइड आपस में इक्वल कर दिए। तीन, कोई से भी तीन आप देख सकते हैं, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, ठीक है, ए एस, एच आर एच एस, ये सभी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, तीन तीन बातें हैं, तीन तीन मेजरमेंट आपस में इक्वल करनी है, ठीक है। तीन मेजरमेंट आपस में इक्वल करके हम कॉन्वेंट कहा करेंगे। और बाकी की जो तीन चीज़ें बची वो भी इक्वल होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने तीन साइड इक्वल कहा और कॉन्वेंट कर दिया, तो जो तीन एंगल बचे वो भी आपस में इक्वल होंगे। दो साइड एक एंगल आपने इक्वल कहकर कॉन्वेंट कर दिया, उसके बाद आपके दो एंगल एक साइड बचे वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि आप ये समझिए, आपने कहा ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो कॉन्वेंट हो गया, ठीक है। अब जो अदर पार्ट्स बचे कि ये भी इसके इक्वल होगा, ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, ये एंगल भी इसके इक्वल होगा,
वो एंगल कहने के लिए हमें CPCT कहना पड़ता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल। तो वो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल हैं, ये हमें कहना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो अब इतना लगता है इस वीडियो में। आपका इसके बाद लाइव क्लास है, लाइव क्लास में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।